स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग इससे पहले देखें पार्ट 3 तक, यानी हम लोग अभी स्पीडी प्रकाशन का जो अभी लेटेस्ट है जिसमें नवंबर 2024 से ठीक है अक्टूबर 1 अक्टूबर 2025 तक जो न्यू बुक है उसमें जितना भी अपडेटेड क्वेश्चन है उसका हम लोग उस बुक का देख रहे हैं। अक्टूबर वाले बुक का स्पीडी प्रकाशन का थंबनेल में बुक तो देख ही लिए होंगे। हम लोग उसका टॉपिक वाइज देख रहे हैं। अगर इससे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो 808 प्रश्न इसमें दिए हुए थे जिसको पार्ट वाइज 8 वीडियो में करके कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हैं। और हम लोग इस बुक को टॉपिक वाइज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग 3 पार्ट को पार्ट वाइज हर एक पार्ट में 1 पेज का किया गया है। तो आप पेज बाय पेज देख सकते हैं, यानी 1 पेज में 1 पार्ट तो 3 पेज हुआ है। आज चौथा पेज हम लोग देख रहे हैं उसका, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख को देखेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है, पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, यानी आवाज़ कोई गलती हो या कोई गलती से बता दिए तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, है ना, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं, है ना, क्या है। तो पहले देखते हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कौन कौन हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो भी प्रमुख हैं वो कौन है, सीईओ या प्रमुख एक ही बात हो सकता है, तो आप याद रखिएगा क्या, अमिताभ चौधरी, ठीक है। याद रखिएगा एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक के सीईओ कौन है, तो यह पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। क्या है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है, तो अशोक वासवानी है, ठीक है। याद फिर से रखिए कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, महिंद्रा बैंक को कौन है, अशोक वासवानी। कौन, अशोक वासवानी, याद रखिए। नेक्स्ट है इंडस, है ना, इंडसइंड बैंक। क्या इसको पढ़ेंगे, इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है, तो राजीव आनंद है, ठीक है। याद रखिएगा राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है, तो नंदिता बख्शी, नंदिता बख्शी, देखिए याद रखिएगा, कुछ रिलेट करिएगा। बैंक ऑफ वेस्ट, है ना, बैंक ऑफ वेस्ट, वेस्ट कौन करेगा, देखो किसी भी बैंक को तुम वेस्ट बना के कौन रखें, तो जहाँ पे भगवान के नंदी रहेंगे, यानी नंदिता बख्शी, ठीक है। तो वेस्ट में नंदी, सभी बैल में वेस्ट कौन होते हैं, तो नंदी, तो याद रखिएगा नंदिता बख्शी। देखिए हमको ऐसा कोई अति है नहीं, बस रिलेट करने के लिए बता रहे हैं जैसे आपको याद हो सके, है ना। चलिए दोस्तों जानते हैं जब हमको याद करना होता है तो हम गाली हो, गंदा वर्ड हो, कुछ हो, बस रिलेट कर लेते हैं। तो आपके मन में जो भी आए उससे रिलेट करिए, ठीक है। ये आपको थोड़ी ना किसी को बताना कि हम कैसे याद किए, बस अपने मन में किसी तरह से याद कर लीजिए। जैसे क्या होगा कि आप जब आपको क्वेश्चन आए तो अपना जैसे याद किए तुरंत रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो चलिए आईसीसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक के प्रमुख कौन है, तो संदीप बख्शी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, तो शशिधर जगदीशन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। नेक्स्ट है आईडीएफसी, क्या, आईडीएफसी बैंक के प्रमुख कौन है, तो महेंद्र शाह है। नेक्स्ट है यस बैंक के कौन हो जाएंगे प्रमुख, तो प्रशांत किशोर हो जाएंगे, यस बैंक, यस प्रशांत किशोर, यस, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख कौन है, तो एन, है ना, कमाकोदी, एम कमाकोदी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय डाक भुगतान बैंक जिसको आईपीपीबी कहते हैं, तो जे वेंकट रामू है। कौन, जे वेंकट रामू, ठीक है। नेक्स्ट है एमडी डीबीएस बैंक का कौन है, तो ये है रजत वर्मा, यानी कि डीबीएस बैंक का एमडी कौन है, तो रजत वर्मा है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है, तो अमिताभ चटर्जी, याद रखिएगा चटर्जी जी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट है सीओओ, सीईओ नहीं है, सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम, है ना, पेटीएम का अध्यक्ष और सीओओ कौन है, तो भावेश गुप्ता है, याद रखिएगा पेटीएम का अध्यक्ष कौन है, तो भावेश गुप्ता। नेक्स्ट है पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक जो है उसका सीईओ और, है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है, तो अरुण बंसल है, याद रखिएगा अरुण बंसल। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम लोग सिडबी कहते हैं, कृषि से संबंधित बैंक है, इसका सीएमडी कौन है, मनोज मित्तल है, कौन है, मनोज मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है, जिसको आईडीबीआई कहते हैं, तो राकेश वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, कि एमडी कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी। हर्षा भूपेंद्र बंगारी, याद रखिएगा। आयात निर्यात, देखिए निर्यात मतलब क्या होता है? बाहर फेंकना। तो हम लोग बंगारी को क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि बाहर लेके फेंकते हैं किसको? निर्यात मतलब बाहर होता है, तो बाहर बंगारी चीज़ को फेंकते हैं, तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केवी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी नया जो अपडेट हुआ है जो है भारतीय बैंक संघ, जिसको आईबीए कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको एनएचबी कहते हैं, संजय शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। ठीक है, आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट है करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? तो बी रमेश बाबू। कौन बाबू? तो बी रमेश बाबू हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? फेडरल, देखिए फेडरल तो कौन? के वी सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा, के वी सुब्रमण्यम। फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है ना? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ है बी वैद्यनाथ, याद रखिएगा। फर्स्ट फर्स्ट कौन मारेंगे? तो शिव जी को वैद्यनाथ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? तो यह है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। ठीक है, कौन? हरिहर शर्मा। नेक्स्ट है हाँ डेवलप क्रेडिट बैंक, जिसको डीसीबी बैंक कहते हैं, के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन, मुरली एम नटराजन। और लास्ट बैंक है भारतीय बैंक, भारतीय महिला बैंक के प्रमुख कौन है? तो एस एम स्वाति, याद रखिएगा। महिला स्वाति भी एक महिला नाम है, और महिला बैंक के स्वाति है। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है नोट में एक बात है लिखा हुआ, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। फिर से याद रखिए, 1 अप्रैल 2015 को आईएनएसजी वैश्य जो बैंक है उसका कोटक महिंद्रा बैंक में मिल गया, और लक्ष्मी विलास बैंक जो है सिंगापुर जिसको डीबीएस बैंक कहते हैं उसमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आगे है रक्षा उपकरण। देखिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से सवाल आता ही आता है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। रक्षा उपकरण, ठीक है, उपकरण है किस देश में विकसित हुआ जो, और क्या है वो? ठीक है, मतलब कैसा काम करता है? तो हेलिना, हेलिना नाम का जो उपकरण है ये जो है भारत में विकसित हुआ है। ठीक है, कहाँ? हेलिना पूछेगा कि कहाँ विकसित हुआ, तो आप बताइएगा भारत में। और क्या है? तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल। तो हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। कहाँ विकसित हुआ? तो अपना प्यारा भारत में। चिनूक, चिनूक क्या है? तो चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर है। ये कहाँ विकसित हुआ? तो अमेरिका की कंपनी बोइंग कंपनी में हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुम याद इसको कर ही लेना है। नेक्स्ट है बराक 8। ठीक है, ये क्या है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से एयर में मार करने वाले मिसाइल है, जिसका विकसित जो है डीआरडीओ ने और इजराइल मिलकर इसका डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईएनएस है ना वेला। आईएनएस जो वेला है ये क्या है? तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ना। वेला क्या है? पनडुब्बी, जिसको फ्रांस ने विकसित किया है। ठीक है, अगला है राफेल। ठीक है, राफेल क्या है? तो लड़ाकू विमान है, जिसको फ्रांस है ना द सॉल्ट एविएशन कहते हैं, है ना, विकसित कौन किया है? फ्रांस ने किए हैं। नेक्स्ट है S400 है ना, S400 ये एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका विकास रूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाक। दोस्तों पिनाक, पिनाक जो है याद रखिएगा, आप लोग रामायण देखे होंगे, तो रामायण में राम भगवान जो धनुष को तोड़ते हैं ना, धनुष, उस धनुषवा को नाम था पिनाक, नाम था दोस्तों। ठीक है, पिनाक नाम था। तो पिनाक जो है क्या है? तो एक रॉकेट है, और ये जो है इसका ये भारत जो है विकसित कर रहा है। पहला स्वदेशी ये जो पिनाक है हम लोग का अपना देश में बना है। नेक्स्ट है आईएनएस कलावरी है ना, कलावरी ये जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, इसे भी स्वदेश निर्मित है, यानी अपना देश भारत द्वारा इसको बनाया गया है। और अगला है अपाचे। अपाचे क्या है? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसको अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए लड़ाई वाला। और देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, सबसे पहले तो महासचिव किसका? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं, याद रखिएगा। अभी पूछता है कहाँ के भी हैं, याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। और उप महासचिव कौन है? देख रहे यूएनओ शॉर्ट में कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव, सचिव बोलेगा एंटोनियो गुटेरस, लेकिन उप बोलेंगे अमीना जे मोहम्मद। कौन है? अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का 79वां है ना, 79वां
जो है अध्यक्ष कौन है, तो 79वां बोला जाएगा तो यह है ना फिलेमोन यांग, ये कैमरून के है। लेकिन 80वां बोले तो 80वां है एना लेना वेरबॉक, ये जर्मनी के हैं। याद रखिए फिर से, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां जो है एना लेना वेरबॉक है और 79वां है फिलेमोन यांग कैमरून का, ये जर्मनी का। ठीक है, नेक्स्ट है अगला संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ये क्या है, तो 14वें अध्यक्ष किसका, विश्व बैंक, जिसको IBRD कहते हैं। तो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय है लेकिन अमेरिका में है, अजय बंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम कहते हैं, कि अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अली है ना, अलीएव इल्हाम अलीएव। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, कहाँ के है, बुल्गारिया के। फिर से याद रखिए, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, का महानिदेशक कौन है, है ना, नगोजी ओकोंजो इवोला। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवोला। ठीक है, याद रखिएगा WTO का नगोजी ओकोंजी इवोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है ना। नेक्स्ट है महासचिव किसका, तो अंकटाड का महासचिव कौन है, रेवेस्का है ना, ग्रीन स्पेस, कहाँ के, तो कोस्टारिका देश का है, याद रखिएगा अंकटाड का महासचिव। अगला है यूनेस्को का महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोले है, फ्रांस के रहने वाले हैं, आंद्रे अजोले फ्रांस के, यूनेस्को का आंद्रे अजोले। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर याद कर लीजिए। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको FAO कहते हैं, का महानिदेशक कौन है, क्यूडोंग, कौन है, क्यूडोंग, ये चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, चीन के हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक कौन है, तो गिलबर्ट हैंगवो है, कौन, गिलबर्ट हैंगवो। ये पेज याद कर लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये हमेशा बहुत दिन पे चेंज होते हैं, जो चेंज होते हैं अपडेट होते रहेंगे, तो उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, तो कैथरीन रसेल, अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, कैथरीन रसेल अमेरिका के। नेक्स्ट है महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, का महानिदेशक कौन है, तो है ना, टेड्रोस अधानोम, कौन, टेड्रोस अधानोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको UNDP कहते हैं, के प्रशासक है अचीम अस्टेनर, ब्राजील और जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, अचीम अस्टेनर। ठीक है, अगला है सार्क, जिसको हम लोग दक्षेक्स कहते हैं, इसमें 8 देश है। ठीक है, इसका महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर है, कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के। ठीक है, कहाँ के रहने वाले, ये पूछा जाता है। अगला है टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय है ना संगठन, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है, राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है, सरली बोचवे, ये कहाँ के है, तो घाना का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है यूरोपीय परिषद। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा है, ध्यान रखिए, एंटोनियो गुटेरस नहीं है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये यूरोपीय परिषद का है, तो एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय संसद कौन है, यानी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष है रवाटा है ना, मेत्सोला माल्टा। ठीक है, रवाटा मेत्सोला माल्टा इसका अध्यक्ष है। नेक्स्ट यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है उर्सुला वॉन डेर लियोन, कौन, उर्सुला है। ठीक है, क्या है, उर्सुला वॉन डे लियन, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है, याद करने में दिक्कत होगा, तो बार बार उच्चारण करिए, है ना, याद हो जाएगा। आप एक छोटे बच्चे को याद करके सुनने के लिए बोलिए, है ना, वो सुनेगा बार बार, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ, जिसको AU कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है, तो फेलिक्स एंटोनी है ना, टीसेडकी, कहाँ के रहने वाले हैं, तो कांगो के। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक का महासचिव कौन है, तो हैथम अल घीस है। देखिए ओपेक जो है तेल का जो है एक संगठन है, तो तेल से क्या होता है, घीसते हैं हम लोग कोई चीज़ को, तो याद रखिएगा घीस, कहाँ का है, कुवैत का। ठीक है, याद रखिएगा घीस कौन, तो हाथ से घीस देता है, हैथल अम घीस। ठीक है, याद रखिएगा, अब देखिए ट्रिक बनाइए कैसा हूँ, रिलेट करिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है महासचिव किसका, नाटो का महासचिव है मार्क रुट्टे, बहुत इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड का, एकदम भी याद ही कर लीजिए इसको दम किसी भी हाल में। तो नाटो का कौन है, मार्क रुट्टे है, और ये नीदरलैंड का है। नेक्स्ट है आसियान के महासचिव कौन है, तो लीम जॉक होई है, इस कहाँ के है, बुरनेई के। इसमें कुल 10 देश है, अभी तिमोर लिस्ट को भी जोड़ा गया है, तो अभी 11 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है, तो अविनाश कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष कौन है, मसातो कांडा है ना, मसातो कांडा, जो जापान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरपोल का महासचिव कौन है, तो वाल्डेसी उर्कीजा, ब्राज़ील के रहने वाले हैं, वाल्डेसी उर्कीजा ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
इंटरपोल के महासचिव है, याद रखिएगा, महासचिव है वाल्डेसी उर्किजा, ब्राज़ील के। और यूएई के जो है अध्यक्ष है, इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासिर अल राइसी, अहमद नासिर अल राइसी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का अध्यक्ष कौन है? यूजी इवासावा, जापान के, यूजी इवासावा जापान के है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतरिक्ष एजेंसी जिसको नासा कहते हैं, के प्रशासक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा वाला पूछता ही है। जेनेट पेट्रो है, अमेरिका के, जेनेट पेट्रो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको NDB कहते हैं, के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है, ब्राज़ील के डिल्मा रूसेफ, ठीक है। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, एंकर कहते हैं, उच्चायुक्त कौन है? तो है फिलिपो, है ना, ग्रांडी, इटली के, फिलिपो ग्रांडी, इटली के रहने वाले, ठीक है। एंड 3 क्वेश्चन और है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है? तो बोल्कर तुर्क है, कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के, बोल्कर तुर्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रासी है, कौन है? राफेल ग्रासी, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ठीक है। सब विदेशी है तो याद रखिए, है ना, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का है, कब से? तो 2024 2026 तक रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज पार्ट 4 को कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, है ना, और अगर नया हैं आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास जाए। दोस्तों आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए, और हम हमेशा अपडेटेड बुक का करेंट अफेयर लाया करेंगे। अभी SPD का, SPD जो है बहुत ही अच्छा बुक है, इसको आप पढ़िए, है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम में कितना क्वेश्चन मिलता है। तो हम लोग इसका टॉपिक वाइज हर पेज बाई पेज को वीडियो लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा टॉपिक, नहीं, एक पेज पूरा लाएंगे, उसमें जितना क्वेश्चन रहे उसको कवर करने की कोशिश मेरे तरफ से पूरा किया जाएगा। जहाँ, है ना, आप बस उसको बार बार देखिए, वीडियो को विश्वास करिए, याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कम से कम बार बार देखिएगा, तो ऑप्शन में जैसा ही आपको एग्जाम में आएगा आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 5 के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब करते रहें।